हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी जो उत्तराखंड में 2000 पदों पर विज्ञप्ति आई थी आप लोगों की उत्तराखंड पुलिस की, उसके प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों को करवा रही थी जो पेपर हुए थे। इससे पहले भी मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। ये सेकंड पेपर है और इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से अपने चैनल पे बनाई हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यह है 10 जुलाई 2016 का आपका पेपर है। तो इस पे किस टाइप से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है ISP से क्या आशय है। तो ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड का संबंध है, तो इसका आंसर हो गया किससे है? महानदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पूछा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है, तो कौन सा है इसका? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा फोर्थ का आंसर? सोलर कूलर में नहीं होता है। अब है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे लिखा हुआ है संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है, तो कैसी होती है? भूतुल्यकालिक कक्षा होती है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा हुआ है बग्वाल मेला आयोजित होता है, तो बग्वाल मेला कहाँ आयोजित होता है? देवीधुरा चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो सेवंथ का आंसर हो जाएगा आपका महासू देवता का मेला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है पूछा हुआ है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टपकेश्वर मंदिर देहरादून सही है। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ये भी सही है। जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ है? अल्मोड़ा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो ये कहाँ है? 9th का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ है ये? पिथौरागढ़ पे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा झंडा मेला देहरादून में लगता है, ठीक है। फूलों की घाटी चमोली में, ये भी ठीक है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गलत युग्म यानी कि सोन नदी पार्क, ये है कहाँ? ये है नैनीताल में। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है सही युग्म का चयन कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में सही युग्म का आपको चयन करना है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 हरसिल उत्तरकाशी में है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, ठीक हो गया। तो यानी कि कौन सा है? 11th का ए और बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। तो पंतनगर हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये आपका नैनीताल में नहीं है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो सही युग्म का आपको चयन करना था, ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी होगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, तो कौन सा है? टिहरी बांध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में लिखा है पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है, तो पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है? चीड़ के पेड़ से पाया जाता है। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे, कौन थे? वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग सान सू की कहाँ से संबंधित है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। ठीक है, आंग सान सू की कहाँ से संबंधित है? ये है आपका म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, तो कौन थे? ये थे अशोकांत सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सार्क के सदस्य हैं,
तो बताइए सार्क में कितने, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सार्क में कितने सदस्य होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, बांग्लादेश होता है, भूटान होता है, भारत होता है, मालदीव होता है, नेपाल होता है, पाकिस्तान होता है, श्रीलंका और अफगानिस्तान है, ठीक है। तो बताइए इनमें से सार्क के सदस्य हैं पूछा है, कौन कौन से है, भारत भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है और उपयुक्त सभी हो गया, ठीक है, यानी कि 8 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है आपका पेरिस में, ठीक है, पेरिस यानी कि फ्रांस में क्या है, इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में लिखा है निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी, तो कौन है, मोनाल। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है ये, जौनसार बावर देहरादून में। 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। आयरन पंत को किस और नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, अल्मोड़ा की बेटी के नाम से और पाकिस्तान की बहू, ठीक है, इन दोनों के ही नाम से आयरन पंत को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, जौलजीबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सदस्य सीटें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5। अब आपको क्या करना है, 24 में गलत युग्म का चयन करना है, ठीक हो गया। भारत माता मंदिर हरिद्वार में, ठीक हो गया। अब बताओ कैंची धाम अल्मोड़ा में है या नहीं, और कालीमठ रुद्रप्रयाग में, ठीक है, ये भी। कुंजापुरी मंदिर टिहरी में, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी गलत है, ठीक है, कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं है। कहाँ है ये, अल्मोड़ा मार्ग में तो है लेकिन अल्मोड़ा में नहीं है, ठीक है। ये अल्मोड़ा मार्ग पे जो नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर, ठीक है, और भवाली से 9 किलोमीटर पर ये स्थित है, ठीक है, यानी कि कैंची धाम किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या करना है, आपने मिलान करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे रुको एक मिनट, हाँ, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल आपको राजधानियाँ दिया, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर होती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल हो गई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गई, और ओडिशा की राजधानी कहाँ हो गई, भुवनेश्वर हो गई, ठीक है, यानी कि इसका आ जाएगा 25 का आएगा आपका 3142, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 26 में लिखा हुआ है गलत युग्म का, आपने अभी भी गलत युग्म का चयन करना है, ठीक है। अब 26 में है गलत युग्म का क्या है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उस टाइम का क्वेश्चन पूछा था, ये 2016 में पूछा था, ठीक है। तो उस टाइम पे ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री TR जयललिता, ये रॉन्ग था, ठीक है। तो अभी आपको वर्तमान का पता होना चाहिए, जो वर्तमान में कौन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री, चंद्रशेखर राव हैं, ठीक है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में है उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल, ये क्वेश्चन नंबर 26 उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं 27 में पूछा है उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो किस क्षेत्र में होता है ये, चिकित्सा शास्त्र में भी होता है, कृषि में भी होता है और औद्योगिक किण्वन में भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी में। 28 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 29 में पूछा है निम्न में से कौन सा सहतूत की पत्तियां उपयोग में लाता है, ठीक है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका रेशम कीट पालन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, पूछ रखा है, ठीक है। तो 30 का उस टाइम पे कौन थे मुख्य सचिव, जब 2016 में ये पूछा था, शत्रुघ्न सिन्हा। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्या है क्वेश्चन है, लेकिन अभी के टाइम पे आपसे अभी पूछेंगे, 2025 में पूछेंगे, ठीक है। तो अभी वर्तमान उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, अभी है आपकी राधा रतूड़ी, ठीक है। राधा रतूड़ी कौन है,
आपकी मुख्य सचिव है, और जो ये हैं ये पहली महिला मुख्य सचिव है, ठीक है। यानी कि ये 1 फरवरी 2024 से उत्तराखंड की वर्तमान और पहली महिला मुख्य सचिव है, ये ध्यान पे रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। तो फर्स्ट में ही देख लीजिए ये क्या नहीं है, ये एक सरल वाक्य दिख रहा है आपको, ठीक है। और जबकि बी, सी और डी के हैं ये आपके संयुक्त वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पे लिखा है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है, कॉमा भी लगा है। यदि इस बार वर्षा हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि पहला वाक्य क्या है, ये संयुक्त वाक्य, और दूसरा और चौथा क्या है, सरल वाक्य है, ठीक है। जो पहला वाक्य है ये संयुक्त वाक्य हो गया, दूसरा और ये वाला चौथा है जो ये क्या है, सरल वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 किसी बड़े नाम पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं, जब किसी बड़े नाम पद पर हम वो पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखते हैं तो हम संक्षेप सूचक का यूज करते हैं, ठीक है। कभी भी देखना तुम लोग, जब कभी कोई बड़े नाम का व्यक्ति होगा तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे, संक्षेप सूचक लगाएंगे। यानी कि 33 का बी, जैसे मान लो जैसे गोपाल दास नाम का कोई है तो उनको कैसे लिख सकते हो आप, ये ऑप्शन करके आप डॉक्टर के आगे लगता है संक्षेप, ये ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि बड़े नाम पद आदि का संक्षिप्त रूप। और जैसे गोपाल दास नीरज में पहले भी बोल रही थी, उनको भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर के ही आगे ऐसे वो लगेगा, ये चीज़ नहीं है। गोपाल दास अगर वो बड़े पद पे है तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे गोपाल दास नीरज, ठीक हो गया। तो उसके लिए क्या लगता है, संक्षेप सूचक, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। तो 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक मित्रता होना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में है गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। तो 35 का आंसर हो जाएगा मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 पे है जो रहीम गति आप लोगों को दे रखा है, ये जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारे उजारे करे बड़े अधेर होई में कौन सा अलंकार है। तो इस पे कौन सा अलंकार है, इसमें आपका यमक अलंकार, ऑप्शन 36 नहीं, इस पे आएगा आपका श्लेष अलंकार आएगा, ठीक है। 36 पे इस दोहे में क्या आएगा, श्लेष अलंकार आएगा, क्योंकि दिए गए दोहे को नीचे वाली पंक्ति में क्या है, बड़े शब्दों में श्लेष अलंकार है, ठीक है। क्योंकि बारे बराबर, बारे क्या होता है, ये बारे जो इस पे है, ठीक है, इस पे श्लेष अलंकार है। क्योंकि बारे होता है छुटपन में, ठीक है, छुटपन में या जलाने पर बड़े, इस पे क्या होता है, बड़ा होने पर, ठीक है। तो इस पे क्या लगेगा आपका, श्लेष अलंकार लगेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो यहाँ पर को बारे है, ठीक है, बारे और यह क्या है, बड़े हैं, ठीक है। तो इस पे जो बड़े शब्दों में श्लेष अलंकार है, इस पे कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। क्योंकि जो ये बारे है इसका मीनिंग है छुटपन में जलाने पर, और बड़े का मीनिंग क्या है, बड़ा होने पे, ठीक हो गया। तो इस पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब है 37 में आपसे पूछा है शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इस पे शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है 38 अशुद्ध। अब अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध क्या है,
सम्मार्ग ये भी गलत है, सन्मुख भी गलत है और सौहार्द भी, यानी कि इसमें से कोई भी शुद्ध नहीं है, सभी क्या है, ये अशुद्ध है। ठीक है, जो ये सम्मार्ग है इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा सन्मार्ग, ऐसे लिखेंगे सन्मार्ग मार्ग। ठीक हो गया। और सन्मुख को ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है, सम्मुख, सम्मुख लिखा जाता है। ठीक है, और सौहार्द का क्या होता है शुद्ध रूप, इसका हो जाएगा, इसको एक मिनट में यहाँ पे लिख लेती हूँ, सौहार्द, ये ऊपर से रॉ लगेगा। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में पूछा है आपका, निम्न शब्द में यण संधि वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, 39 में पूछा है, तो ऑप्शन देख लो एक बार। अत्यधिक में तो नहीं है यण, स्वागत में भी नहीं है। नेक्स्ट है कुछ, नेक्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों में यण संधि है। और नेक्स्ट है सतधन गुण, इस पे सदगुण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, यण संधि वाला आपने क्या करना है, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था निम्न शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन करना है। अच्छा, यण संधि वाले शब्दों का आपने क्या करना है, चयन करना है। तो हाँ अत्यधिक, हाँ आधा तो ठीक हो गया, तो इस पे क्या है, यण संधि है। और स्वागत में भी क्या है, यण संधि है, तो इन दोनों में ही यण संधि है। तो और इसका अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ए और बी ठीक हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यधिक और स्वागत दोनों शब्दों में कैसी संधि है, यण संधि है। ठीक है, और यहाँ पर को भी दिया है आपका, ये सतगुण दे रखा है, इसमें नहीं है यण संधि। अब इस पे कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, इस पे हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करने पे, इसका संधि विच्छेद करने पे क्या होता है, सतधन गुण। ठीक है, व्यंजन, तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी 39 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है उत्धन मत उन्मत्त में कौन सी संधि है। तो इस पे कौन सी संधि है, इस पे आपकी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको 41 पे, माला फेर जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। ठीक है, तो इस पे आपसे पूछा है कि कौन सा अलंकार है, तो 41 में कौन सा अलंकार है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर का मन का डारी के मन का फेर में यमक अलंकार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में जो पद क्रिया की होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं 43 का ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधित विशेषता बताता है, ठीक है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा काले काले। ठीक है, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, काले काले। ये पुनरुक्त शब्द हैं। अब आप लोगों को लगेगा गांव गांव भी तो सेम दे रखा है, तो गांव गांव का उनका कहने का मतलब है प्रत्येक गांव में, यानी कि गांव गांव। ठीक है, लेकिन ये पुनरुक्त नहीं हुआ, क्योंकि गांव गांव का मतलब क्या होता है, प्रत्येक गांव। ठीक है, तो गांव गांव पुनरुक्त शब्द नहीं है। और फिर राम श्याम भी दिया, ये तो वैसे ही अलग डिफरेंट लग रहे हैं। ठीक है, तो पुनरुक्त शब्द कौन से हैं, काले काले। जैसे काले काले कौवे जा रहे हैं, काले काले कौवे उड़ रहे हैं बोलते हैं, तो ये पुनरुक्त है, रिपीट हो रहा है। लेकिन दूसरा अगर हम सेंटेंस से बोलें, हम लोग गांव गांव में जा रहे हैं,
तो यानी कि गांव-गांव में जाने का मतलब है कि हम अलग-अलग गांव-गांव में जा रहे हैं, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, तो ये पुनरुक्त नहीं है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 45 में समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का क्रम काम करते हैं। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये किस समास की बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है, यानी ये अव्ययी भाव समास है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, और समस्त पद भी क्या है? अव्यय का काम करते हैं, ठीक है। 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 46। 46 में कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। कर्मधारय समास पढ़े होंगे, तो कौन सा नहीं है? ठीक है, कर्मधारय में ए है नीला कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, यानी 46 ये है, ये कर्मधारय का उदाहरण है, और कर्मधारय का उदाहरण नहीं है पूछा है, ठीक है। 46 में काली मिर्च, काली है जो मिर्च, विशेषता बता रहे हैं ये। मुख चंद्र सा मुख बोल सकते हो, यानी कि ये क्या हो रही है? एक तारीफ हो रही है, अपने शब्दों में बोले तो, ठीक है, तारीफ हो रही है। हम किसी चीज़ की क्या बता रहे हैं? विशेषता कर रहे हैं, तो ये कर्मधारय समास के अंदर आ गए। लेकिन जो रसोई घर है, अब ये देखो, ये कर्मधारय, ये विशेषता नहीं बता रहे, रसोई का घर, ठीक है, यानी कि इस पे कौन सा वाला समास है? इसमें है तत्पुरुष समास है। रसोई के घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। लेकिन ये तीनों क्या है? कर्मधारय है। और आपसे पूछा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो क्या उदाहरण नहीं है? रसोई घर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं इनको? 47 का ऑप्शन कारक, ठीक है। 47 यानी कि वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कारक कहते हैं। अब है 48। पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस पे कौन सा है? देखो, अपादान है, ठीक है। पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में क्या है? अपादान है, क्योंकि यहाँ पेड़ से आम क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। हम किसी चीज को अलग कर रहे हैं, मतलब कि जो चीज अलग होती है उस पर कौन सा कारक हो जाता है? अपादान कारक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है सही युग्म का आप चयन करना है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। अन्य पुरुष सर्वनाम वह में, ठीक है, राइट है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, ठीक है, वह तुम्हारी किताब है, हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है दरवाजे पर कोई आया, ठीक है, पता नहीं चल रहा है कौन आया, कोई आया बोले तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या हो गया? इसमें सभी युग्म सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पे कराऊंगी, यानी कि 100 क्वेश्चन है इस पे, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएगा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में पूछा है जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल का बोध कराए उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल का बोध कराता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे आज के 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। तो ये सीरीज ऐसी कंटिन्यू रहेगी। उत्तराखंड में जो भी 2000 पद आ रखे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं लेके आऊँगी, और प्रैक्टिस सेट भी मैं कुछ टाइम बाद लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल पर ऐसे ही आप लोग बने रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।